हेलो जेमिनाई, आज हम आपके जुलाई की मंथली होरोस्कोप की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए मार्स प्लस केतु की जो युति हुई है, जिसे अंगारक योग कहा जाता है, ठीक है, या अंगारक योग के नाम से जाना जाता है, उसको भी मिक्सअप करके उन रिजल्ट के बेसिस पे आपकी ये ज़ोडिएक साइन की रीडिंग बनाने वाले हैं, जिसमें एस्ट्रो प्लस टैरो दोनों इन्वॉल्व रहेगा। हम इस वीडियो में आपके हेल्थ के सेक्टर को, आपके रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, ठीक है, रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स है, या फिर मैरिड लाइफ के लिए एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप मीन्स कि जो कमिटेड तो है बट मैरिड नहीं है, और फैमिली लाइफ के लिए कोई लीगल इशू है अगर उसके लिए, हेल्थ मैंने बोल ही दिया है, करियर, जॉब, फाइनेंस, दोस्ती, सब कुछ यहाँ पे रहेगा कि आने वाला जो मतलब अभी भी ड्यूरेशन वो चल ही रही है, क्योंकि 7 जून से वो युति बन चुकी है, ठीक है, उसका सीधा इम्पैक्ट आपके 3rd हाउस पे है, ठीक है, 3rd हाउस जो कि कम्युनिकेशन का हाउस माना जाता है। ओके, जैसे ही मैंने कहा कम्युनिकेशन का हाउस माना जाता है तो आप समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादातर जो बातें रहेंगी वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड रहेंगी, चाहे वो सावधानी हो, चाहे वो अच्छी बात हो, या जो भी हो, ठीक है। आपके ट्रैवल, करेज, सिबलिंग्स और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, उस पर डायरेक्ट असर डालती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि कैसा कुछ रहने वाला है, कहाँ आपको क्या सावधानी, क्या सतर्कता अपनानी है, ठीक है, किस चीज़ को आप इस टाइम, इस ड्यूरेशन में फेस करेंगे टिल 28 जुलाई तक। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सिर्फ नहीं होंगी, सीधी सच्ची और सटीक बातें बताई जाएंगी, क्योंकि अगर मैं अच्छी बातें बोल के निकल जाऊं लेकिन हो उसके विपरीत, वो टेम्पररी पेन किलर का काम मैं नहीं करती, ठीक है, किसी भी चीज़ को जड़ से मिटाने का काम होता है। ओके, तो काफ़ी लोग आते हैं बहुत जगह से भी, पर्सनल कंसल्टेशंस की यहाँ बात कर रही हूँ मैं, कि जब मैं बोलती हूँ कि भाई अभी रियूनियन नहीं होना है, ठीक है, उन्होंने तो ऐसे बोला था, काफ़ी ऐप्स के नाम भी वो बताते हैं, उन्होंने तो ऐसे बोला था, लेकिन आप बोल रहे हो अभी नहीं होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने ज़रूर मेरे से आर्ग्यूमेंट्स की है, लेकिन सडन फिर कुछ दिनों बाद मैसेज आता है कि मैम नहीं हुआ है हमारा रियूनियन, उन्होंने जो बोला था, आपने जो बोला था वही सही हुआ है। तो तभी मैंने कहा कि कोई भी ऐसी बात बोल देना जो इम्पॉसिबल है उस टाइम पीरियड के लिए, वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ठीक है ना। मार्स प्लस केतु की जो युति है उसे नेगेटिव माना जाता है। हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है, इस टाइम पे सारे ही ज़ोडिएक साइन के लिए बोल रही हूँ कि करेजियस रहेंगे आप, बहुत पैशनेट रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा हमारे दैनिक जीवन पे भी, और वैसे भी भौगोलिक तौर पर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, उसे से आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई हम भी तो समाज का हिस्सा है, तो सकारात्मक फेस नहीं माना जा सकता इसे। तो इसीलिए मैं आपको पहले से बोल के चल रही हूँ, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, और जो बातें बताऊंगी वो हर मिथुन राशि वाले के साथ ही हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है, ऊंच नीच ग्रह और बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती है, सबका इम्पैक्ट उनके ग्रह स्थिति के हिसाब से भी उन पर पड़ेगा। हो सकता है किसी के साथ बिल्कुल भी कुछ ना हो सकता है रेमेडीज़ फॉलो करके उस चीज़ को अब ओवरकम कर लो, ठीक है, रेमेडीज़ भी बताऊंगी मैं, जगह जगह पर आपको एडवाइस, टिप, मंत्राज भी बताऊंगी। मंत्राज मीन्स वो वाले भी हो सकते हैं और लॉजिकल मंत्राज भी, कि आपको इस समय ये वाला एक्ट लेना चाहिए, इस रिएक्शन को आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो एज अ मंत्रा ही आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं बता दूं कि इसका हेल्थ पे ओवरऑल कैसा असर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो बीपी, स्किन रैशेस एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ओके, चेस्ट पेन वगैरह, इन सब की तरफ से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, एसिडिटी वगैरह, ओके। और भौगोलिक में तो आप देख ही रहे हैं, फायर एक्सीडेंट्स, फायर इंसिडेंट्स, ओके, अपने घर के बिजली उपकरणों उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, और साथ में कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस टाइम पे, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अभी देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, फिर पूरी डिटेलिंग बात करेंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट होना, ओके, जो कि केतु का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर मार्स आग है
तो केतु बारूद है। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पे, इस टाइम ड्यूरेशन में आपने रेड के सारे शेड्स अवॉइड करने हैं और ब्लैक और डार्क पर्पल, ऑरेंज, इन सब कलर को जितना अवॉइड करेंगे टिल 28 जुलाई तक, ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ से मैं एडवाइस के लिए कार्ड निकालूंगी। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जेमिनी आपके करियर के बारे में, नज़र डाल लेते हैं। देखिए, राइटर्स या लेख से जुड़े कोई भी काम है आपका, स्क्रिप्टिंग का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, स्पीकर्स, ट्रेनर्स, बीवेयर। सबसे ज़्यादा अगर ये वाला, अगर आप जेमिनी साइन के हैं और जिन जिन ऑक्यूपेशन के मैंने नाम लिए, अगर उससे रिलेट आपका वर्क है, उन क्षेत्र में आप काम करते हैं या उन तरफ से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो स्क्रिप्टिंग पोस्ट करने से पहले एक बार ध्यान जरूर कर लीजिएगा, उसे डबल चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा इस टाइम पे। चाहे आप 10 साल एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप 15 साल एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर आपने बहुत अच्छे जगह से स्टडी की है। आपको पता है ना, जब ग्रहों की दशा बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। तो चाहे वो अच्छे मामले में हो, चाहे वो नेगेटिव मामले में हो, जब हमारा अच्छा समय चलता है, हमारे मजाक भी वो हमारे प्रवचन लगते हैं, हाई मोरल्स शो करते हैं, और जब हमारा बुरा टाइम चलता है तो हमारी मजाक भी वो गाली बन जाती है, ठीक है ना, उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, सावधान रहना है। अगर आपका लेखन से रिलेटेड कोई काम है, यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, स्पीकर्स है, ट्रेनर्स है, इवन अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, तो कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई वर्तनी से जुड़ा हुआ काम है आपका, ओके, काउंसलिंग से रिलेटेड वर्क है, वहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा ये सावधानी पूर्वक समय है। अब ये तो नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि हम क्या काम बंद करके बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं करना है काम बंद। मैंने क्या कहा, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बस, ओके। बोल्ड स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया मिस्टेक्स या पब्लिक बैकलैश हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, या कोई कमेंट आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऑफिस में किसी कलीग से ईमेल वॉर या बैकबाइटिंग का फेस भी फेस कर सकते हैं आप। तो एडवाइस रहेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट्स और ऑफिशियल मेल्स को डबल चेक करें। बिजनेस डील में क्लैरिटी और डॉक्यूमेंटेशन पक्की हो। ये एडवाइस थी आपके, जो भी आपके यहाँ पे मैसेज आए, करियर, बिजनेस, जॉब सबसे रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने जस्ट अभी ही स्टार्ट किया है सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क, तो वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यस। अब आपके फाइनेंस और साइड हसल्स, ट्रैवल की बात कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी हाउस माना जाता है। तो किसी शॉर्ट ट्रिप, टिकट या ट्रांसपोर्ट पर एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है, इसीलिए टिकट बुक करते वक्त चेक कीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझसे गलती हो ही जाएगी, ऐसा लग रहा है घबराहट में, ओके, तो किसी और से करवा लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी शॉर्ट ट्रिप, टिकट या ट्रांसपोर्ट पर एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है। ट्रैवल बेस्ड इन्वेस्टमेंट या डिजिटल कम्युनिकेशन गैजेट्स में सडन डैमेज का खतरा। अगर आपका ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है, या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं आप, तो वहाँ पर भी सडन कोई डैमेज का खतरा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड सिम ब्लॉक हो जाना या कार्ड फ्रॉड या अकाउंट हैक का भी
पॉसिबिलिटीज़ है। स्टे अलर्ट जेमिनाई, स्टे अलर्ट। सारा का सारा टेक्निकल से जुड़ा हुआ जितना भी है वहाँ की तरफ से आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है। बिजली उपकरणों से भी आपको सावधान रहना है, यूज़ करते वक्त बहुत सावधानी रखें। इवन जो नेक बैंड यूज़ कर रहे हैं, लीड यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, माइक्स यूज़ करते हैं, उनका भी आप सावधानी रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिम ब्लॉक, कार्ड फ्रॉड और अकाउंट हैक की भी पॉसिबिलिटीज है। कोई न्यू ऑफर आपको आता हुआ देख रही हूं मैं, यस। कोई बाहरी पर्सन आपको मदद कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं, तो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर को भी दिखा रहा है। ये कोई आपका बहुत बड़ा बेनिफिशियल भी होता हुआ देख रही हूँ मैं। फैमिली से कोई आउट सोर्स के रूप में आपको मैं कोई एक बेनिफिट होता हुआ देख रही हूँ। मतलब जहाँ से डायरेक्ट आपको आपके थ्रू से पैसे नहीं आते, किसी और के थ्रू से पैसे आते हैं, लाइक वाइफ या आपके बच्चे या फिर आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको मदद मिल सकती है। एजुकेशन एंड राइटिंग एंड एग्जाम्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा टफ है। फोकस तो रहेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग और एग्जाम के वक्त ब्लैंक हो सकता है माइंड। फोकस तो रहेगा, लेकिन एंड टाइम पे जहाँ आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है माइंड ब्लैंक हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक प्रैक्टिस एंड ब्रीथ वर्क बहुत एसेंशियल है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। मॉक प्रैक्टिस एंड ब्रीथ वर्क। अब नहीं हो रहा मुझसे, थक गया मैं, थक गई मैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, पता नहीं क्यों कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, अभी तो सब याद किया था लेकिन लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो आपको मैं कहूँगी ब्रीथ वर्क कीजिए, ठीक है। और मॉक प्रैक्टिस का तो बहुत सहारा लेना है अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। तो स्टडी के लिए यहाँ पे मैं यही टिप दूंगी कि सबसे अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, चाहे आप उठ पाते हैं या नहीं उठ पाते वो तो आप ही लोग जाने, लेकिन डेली 4 AM to 6 AM का स्टडी टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, लेकिन हफ्ते भर बाद से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा हाँ मैम ने जो कहा था कहीं ना कहीं सही है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप शुरू कीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की पढ़ाई आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे ईगो बैटल्स के वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, ओवर थिंकिंग का सामना देख रही हूँ आप कर रहे हैं। यस, हर बात पर्सनली लेना, छोटी छोटी बात को बड़ा बना लेना, इन सबको अवॉइड करना है, वरना कहीं ना कहीं ये आपको डिटैच करेगा, ठीक है, लोगों के साथ कोलैब करने में दिक्कत करेगा। लेकिन इस टाइम पे बहुत लोग आपके जहाँ काम भी आएंगे ना, वहाँ पर ही सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ और कजन सिस्टर ब्रदर के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी दिख रही है, क्योंकि जिस हाउस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उन 2 ग्रहों का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए इस पीरियड में। मैंने कहा था ना डूज एंड डोंट्स दोनों बताऊंगी कि अगर आपको लग रहा है ना कि सामने वाला गलत भी है, मैं इस पीरियड में 28 जुलाई तक के बाद चाहे तो आप लड़ झगड़ लेना, लेकिन 28 जुलाई तक आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एक तो पहली बात तो सबसे पहली कोशिश कीजिए कि बात बड़ी ही ना हो, ठीक है, और अगर बात बढ़ गई है तो मैं कहूँगी इग्नोर कीजिए। ओके, छोटी छोटी बातों को पर्सनली नहीं लेना है आपको। ओके, पहले बात को समझिए, जानिए क्या आप ही पे बात हो रही है, ठीक है, क्या आपने जो सोच लिया, जो समझ लिया, क्या वाकई में वो सही है, या फिर आप कहीं ओवर थिंकिंग या फिर आधा सच सुन के तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और छोटी छोटी, क्योंकि छोटी सी बात इस ड्यूरेशन में बहुत बड़ा रूप ले सकती है, झगड़े का बहुत बड़ा रूप ले सकती है, जिसकी वजह से आप ही सबसे ज़्यादा मुझे टेंस दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी कोशिश रहती है एकजुटता करने की, एकजुटता में रहने की, और वहाँ पे ही जब अशांति का माहौल बन जाता है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, दूसरी चीज़ों में भी ध्यान नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, ईगो ड्राइवन साइलेंस या रेज दोनों एक्सट्रीम एक्टिव रहने के चांसेस है, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी आप ब्रीथिंग की, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके,
ईगो ड्राइवन साइलेंस या रेज, दोनों एक्सट्रीम एक्टिव रहेंगे इस टाइम पे। खुद से ही लड़ना या अपने डिसीजंस पर रिग्रेट करना बढ़ जाएगा। अभी क्या कहा था मैंने, खुद से ही लड़ना या फिर अपने डिसीजन पर रिग्रेट करना, मीन्स वही ना कि यार लड़ाई झगड़ा करके क्या हुआ, नुकसान तो मेरा ही हुआ, नुकसान तो रिश्ते का ही हुआ, दोनों सफ़र कर रहे हैं। अब भाई जब साइलेंस आएगा कहीं ना कहीं ईगो बढ़ेगा, अच्छा वो नहीं बात कर रहा और वो सोच रहा है मैं पहल कर दूंगा, मैं पहल कर दूंगी, मैं भी नहीं करूंगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी इस दौरान पे। ब्लू लेस अगेट और एक्वामरीन क्रिस्टल धारण करना इस टाइम पे आपके लिए अच्छा रहेगा, इन चीज़ों को ओवरकम करेगा। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इनर काम के लिए आपके लिए ये मंत्र चैंटिंग भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यस, अब आखिरी में आपके लव रिलेशनशिप की, बहुत लोग इस टाइम का वेट कर रहे थे कि मैम ने लव रिलेशनशिप की बात अभी तक नहीं बताई है, तो आखिर में अब आपके लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपके लिए रेमेडीज वगैरह बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, नो कॉन्टैक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस में जो भी कपल के बीच में, जिनके बीच में रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक नहीं किया हुआ है, जिन्होंने एक दूसरे को, सडन ईगो ब्लास्ट होते दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट खत्म होते तो दिख रहा है, लेकिन एक ब्लास्ट के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स हैं, उनके बीच में भी कोई सडन ईगो ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है मेरे को। आप या पार्टनर इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। देखिए, आप या आपके पार्टनर इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। पास्ट लवर का सडन मैसेज आ सकता है जेमिनाई, लेकिन क्लैरिटी के बिना, और वो आपकी कंफ्यूजन्स और बढ़ा देगा। यस, जब बात करने की हिम्मत ना हो, रिश्ते साइलेंट पॉइजन बन जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा मिथुन राशि, जब बात करने की हिम्मत ना हो तो रिश्ते साइलेंट पॉइजन बन जाते हैं। ये बात आपके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की जो एनर्जीज यहाँ से रिसीव हो रही है ना, उसके लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे बोली कि चाहे बात आपकी तरफ से बंद है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से बंद है, ठीक है, कहीं ना कहीं बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर आपने बहुत एफर्ट किए थे, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए तड़प तो रहे हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं है बात करने की, कहाँ से शुरू करूँ। और कहीं ना कहीं आप भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं मेरे को, कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, एक छोटी सी कम्युनिकेशन, हाय हेलो फ्रेंडशिप काइंड ऑफ कैजुअली बातें लेकर, तो आप कहीं ना कहीं आप मुझे कई दिनों से आप वेट कर रहे थे इनका, लेकिन जब ये आए हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्कनेक्टेड आप होते दिख रहे हैं मेरे को। यस, इसीलिए मैंने कहा कि रिश्ते साइलेंट पॉइजन बन जाते हैं। अपने रिश्ते में साइलेंस के पर्दे हटाए या फिर उसमें सच्चाई की रोशनी दीजिए। डोंट लीव थिंग्स हैंगिंग, राइट, डोंट लीव थिंग्स हैंगिंग, लटका के मत रखिए, या तो साइलेंट के पर्दे को हटा दीजिए या फिर सच्चाई की रोशनी डालिए। अब लास्ट में, जैसे कि एज यूजुअल मैंने कहा था कि आपके लिए रेमेडीज़ की बात करेंगे हम, तो रेमेडीज़ है आपके लिए, सबसे पहला तो जो मैंने कलर्स आपको अवॉइड करने के लिए कहे हैं, वो कलर आपको अवॉइड करने हैं। ओके, ब्लैक एंड रेड कलर्स के सारे शेड्स, क्योंकि बैलेंस लाइट येलो और सॉफ्ट ब्लू कलर से आएगा आपके अंदर, ठीक है। कोई डीलिंग के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो सॉफ्ट ब्लू और लाइट येलो कलर का यूज़ करें, रेड और ब्लैक कलर को अवॉइड करें। ट्यूसडे वाले दिन 3 लाल मिर्च और लौंग को आरती में घुमाकर बाहर फेंक दे, ठीक है। अगर किसी तरीके की नेगेटिविटी, नज़र दोष का यहाँ पे कुछ भी चक्कर है तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3 लाल मिर्च और लौंग को आरती में घुमाकर बाहर फेंक दे, ठीक है, बाहर फेंक दे या फिर उसे जला दे, गैस में बर्न आउट कर दे। ओके, डेली मॉर्निंग जैसे अगर आप पोछा लगाते हैं या फिर आपके घर में जो भी पोछा करते हैं, उसमें अगर गौमूत्र मिलाकर पोछा करे तो घर का शुद्धिकरण का काम करेगा, लोगों के लिए भी शुद्धिकरण का काम करेगा और आपके घर के एंट्रेंस के लिए भी, क्योंकि जो सारी नेगेटिविटी होती है ना, सबसे पहले एंट्रेंस से ही एंटर करती है, ठीक है। और
हनुमान चालीसा का पाठ करना भी इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर स्ट्रॉन्ग विल पावर। इस बार लड़ाई किसी और से नहीं जेमिनाई, खुद के अंदर के म्यूट बटन से है। बचने के लिए शब्द से नहीं, नियत से काम लो। जुलाई आपका ट्रुथ टेस्ट है। यस, क्या कहा मैंने, आपने सुना कि इस बार लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के अंदर के म्यूट बटन से है। बचने के लिए शब्द से नहीं, नियत से काम लो। जुलाई आपका ट्रुथ टेस्ट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने राहु केतु ट्रांजिट की लिंक और जुपिटर ट्रांजिट लिंक एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रिडिक्शन का लिंक भी दे दिया है, ठीक है। और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू करना है, नंबर व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। किसी तरीके के जेमस्टोन या क्रिस्टल्स चाहते हैं तो आप मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इन सावधानी पूर्वक बातों से, ठीक है, क्योंकि ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। जो इस टाइम ड्यूरेशन में आप फेस कर सकते हैं, फेस करने की पूरी संभावनाएं हैं, वही सारी चीज़ों को मैंने बस आपके समक्ष रखा है, ठीक है, जिससे कि आप ध्यान रख के, सतर्क रह के उनको फेस कर सके और उनको कम कर सके, रोक सके, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।